कभी ऐसा लगता है कि कुछ आदतें हैं जिन्हें हम बदलना तो बहुत चाहते हैं, पर चाहकर भी बदल नहीं पाते। आज हम अपने मन के उन्हीं छिपे हुए नियमों को समझने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि कैसे हम अपनी जिंदगी की बागडोर पूरी तरह से अपने हाथों में ले सकते हैं। तो चलिए इसी सवाल से शुरू करते हैं। एक सवाल जो हम सबके मन में कभी ना कभी तो आता ही है। क्या हम अपनी जिंदगी की गाड़ी चला रहे हैं या हमारी पुरानी सोच और आदतें हमें अपनी मर्जी से कहीं भी खींचे लिए जा रही हैं? असल में होता यह है कि हमारे ज्यादातर काम हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बसे हुए प्रोग्राम से चलते हैं। और मजे की बात यह है कि हमें इनके बारे में पता तक नहीं होता। ये प्रोग्राम हमारे बचपन के एक्सपीरियंस, हमारे विश्वास और हमारी गहरी आदतों से बनते हैं और अनजाने में हमारी पूरी जिंदगी को एक दिशा दे रहे होते हैं। और इसका सबसे बड़ा सबूत है कंपल्सिव बिहेवियर, यानी बाध्यकारी व्यवहार। ये मन के उन छिपे हुए प्रोग्राम्स का एक जीता जागता उदाहरण है। ये सिर्फ कोई बुरी आदत नहीं है, ये वो सिचुएशन है जहां हमारे मन का ऑटो पायलट हमारे होशो हवास पर हावी हो जाता है और हम चाहकर भी खुद को रोक नहीं पाते। तो चलिए सबसे पहले इस प्रॉब्लम की जड़ को समझते हैं। ये जो हमारे अंदर की स्क्रिप्ट्स है, मतलब हमारे मन में लिखी हुई कहानियां, ये हमें कैसे कंट्रोल करती हैं और हमारी जिंदगी को कैसे एक आकार देती हैं। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प आइडिया है। ज्यादातर लोगों को लगता है कि उनका मन एक बहुत ही उलझी हुई, कंफ्यूजिंग सी जगह है। लेकिन सोचिए, क्या हो अगर हमारा मन भी केमिस्ट्री या फिजिक्स की तरह कुछ पक्के नियमों पर काम करता हो? अगर ऐसा है तो उन नियमों को सीखकर हम अपने मन के मालिक बन सकते हैं। तो आइए अब जरा गहराई में चलते हैं। इस हिस्से में हम उन बेसिक प्रिंसिपल्स को समझेंगे जिन पर हमारा मन काम करता है। इन्हें समझना एक तरह से हमारे दिमाग के ऑपरेटिंग सिस्टम को समझने जैसा है, ताकि हम उसे अपनी मर्जी से चला सकें। ये सबसे सबसे बुनियादी नियम है। हम जिस भी चीज़ पर अपना ध्यान लगाते हैं, वो चीज़ हमारी ज़िंदगी में बढ़ने लगती है, चाहे वो अच्छी हो या बुरी। अगर हम प्रॉब्लम्स पर फोकस करेंगे तो और प्रॉब्लम्स दिखेंगी। अगर हम मौक़ों पर ध्यान देंगे तो नए मौके पैदा होने लगेंगे। ये बात थोड़ी चौंकाने वाली लग सकती है, लेकिन हमारा मन फिजिकल वर्ल्ड के नियमों से एकदम उल्टा काम करता है। देखिए, बाहरी दुनिया में ज्यादा मेहनत मतलब ज्यादा नतीजे, लेकिन हमारे मन की दुनिया में जबरदस्ती करने या टेंशन लेने से हमारी क्रिएटिव पावर रुक जाती है। यहाँ कामयाबी जोर लगाने से नहीं, बल्कि रिलैक्स रहने और शांत रहने से मिलती है। तो इन सारे कॉम्प्लेक्स नियमों का निचोड़ बस इन 3 सिंपल सिद्धांतों में है। पहला, हमारे विचार ही हमारी सच्चाई बनाते हैं। दूसरा, सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होता, हमारी भावनाएं, हमारी फीलिंग्स उन विचारों को असली पावर देती हैं। और तीसरा, ये कोई जादू नहीं है, बल्कि एक स्किल है। जितना हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे, उतने ही इसमें माहिर होते जाएंगे। ये बहुत जरूरी सवाल है। इन प्रिंसिपल्स को जानना एक बात है, लेकिन इन्हें असल जिंदगी में लागू करना ही असली चैलेंज है। तो चलिए अब थ्योरी से आगे बढ़ते हैं और एक प्रैक्टिकल टूल के बारे में जानते हैं जो इसमें हमारी मदद कर सकता है। तो चलिए अब बात करते हैं सॉल्यूशन की। इस हिस्से में हम एक ऐसा तरीका देखेंगे जिससे हम सीधे अपने सबकॉन्शियस माइंड से बात कर सकते हैं, ठीक उसी जगह जहां हमारी असली प्रोग्रामिंग छिपी हुई है। ये एनालॉजी इसे बहुत अच्छे से समझाती है। देखिए, सेल्फ हिप्नोसिस कोई माइंड कंट्रोल नहीं है, बल्कि ये गहरे आराम की एक ऐसी स्टेट है जहां हमारा मन नए सुझावों को बहुत आसानी से मान लेता है। ये ठीक वैसा ही है जैसे हम अपने मन के बगीचे में सोच समझकर अच्छे और पॉजिटिव बीज बो रहे हों। और ये प्रोसेस कोई मुश्किल नहीं है, बल्कि बहुत सीधा साधा तरीका है। पहले तैयारी करें, फिर शरीर और मन को शांत करें, एक गहरी अवस्था में जाएं, अपने सबकॉन्शियस को नए इंस्ट्रक्शंस दें और फिर धीरे धीरे नॉर्मल स्टेट में वापस आ जाएं। ये एक ऐसी स्किल है जिसे कोई भी आराम से सीख सकता है। अच्छा, तो अब हमारे पास ये पावरफुल टूल तो आ गया, पर इसे इस्तेमाल कैसे करना है? इस हिस्से में हम ये जानेंगे कि इस टेक्निक को अपनी जिंदगी में असली बदलाव लाने के लिए कैसे अप्लाई किया जाए। हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, वो एक बहुत ही पावरफुल साथी है। वो बहस नहीं करता, सवाल नहीं करता, वो बस दिए गए कमांड्स को मानता है और उन्हें सच करने में अपनी पूरी ताकत लगा देता है। इसीलिए हिप्नोसिस के जरिए सीधा बात करना इतना असरदार होता है। यह हमारे लॉजिकल दिमाग को साइड में रखकर सीधे हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम से बात करता है। और ये सोचिए कितनी पावरफुल है ना? अब हम अपनी पुरानी प्रोग्रामिंग के गुलाम नहीं हैं। इस प्रोसेस के जरिए हम अपनी जिंदगी की गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर आ जाते हैं और अपने दिमागी प्रोग्राम्स को अपनी मर्जी से एक नई दिशा देते हैं। और बस यहीं से हम इस सफर के आखिरी और सबसे पावरफुल पड़ाव पर पहुंचते हैं। ये सिर्फ आदतें बदलने के बारे में नहीं है,
ये अपनी सच्चाई को बनाने में अपनी भूमिका को फिर से समझने के बारे में है। ये गहरा सवाल है जो हमें याद दिलाता है कि हमारी असलियत हमारे अंदर ही बनती है। खुशी, शांति या कामयाबी कोई बाहरी चीजें नहीं हैं जिन्हें हमें ढूंढना है, बल्कि ये वो अंदर की अवस्थाएं हैं जिन्हें हम खुद बना सकते हैं, खुद विकसित कर सकते हैं। तो आखिर में बात बस इतनी सी है। सेल्फ मास्टरी का रास्ता अवेयरनेस से होकर गुजरता है, ये जानना कि हमारे दिमाग में हर पल क्या चल रहा है। जब हम अपने विचारों के प्रति सजग हो जाते हैं, तभी हम उन्हें सोच समझकर अपनी मनचाही दिशा देना चुन सकते हैं। तो अब गेंद आपके पाले में है। सिद्धांत बिल्कुल साफ हैं और उन्हें लागू करने के तरीके भी मौजूद हैं। सवाल ये नहीं है कि क्या ये मुमकिन है, सवाल अब ये है कि आप इस शक्ति के साथ अपनी कौन सी हकीकत बनाना चाहेंगे।